हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले, जो आपके यहाँ पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो पे यहाँ पर हम मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे आपको मैं यहाँ पर मैकेनिक्स के नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आपको इसके सब आंसर वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो यूनिट है वो आपके वैक्टर्स है। वैक्टर में कौन सा आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? पहला आपसे बोला है यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। ठीक है, तो ग्रेडियंट की आपकी यहाँ डेफिनेशन पूछी गई है। सेकंड क्या है? डिफाइन कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन पूछिए और साथ में बोला आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताना है, मतलब एग्जांपल भी आपको साथ में देना है। या आपसे यहाँ पर डेरिवेशन पूछा जा सकता है, कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए करके। ठीक है, थर्ड की आपके पास, व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर की आपको यहाँ पर डेफिनेशन पूछिए, या आपका प्रूफ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू डेल डॉट ए। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन फोर्थ के आपके पास, स्टेट गॉस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस। तो गॉस थ्योरम का वैसा भी इंपॉर्टेंट है, इसका रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसका जो आपका स्टेटमेंट रहता है वो इंपॉर्टेंट है और प्रूफ भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलर आपका यहाँ पर स्टेट स्टोक्स थ्योरम हो गया, सिक्स आपके पास स्टेट ग्रीन्स थ्योरम हो गया। तो तीनों आपके यहाँ पर जो थ्योरम है, ये तीनों क्वेश्चन आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ज़्यादा फोकस करना है कि इसमें स्टेटमेंट में और इसका जो रिलेशन है वो। ठीक है, तीनों आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर क्या आपके पास यहाँ पर सेवंथ जो है वो है आपका, व्हाट आर स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। तो स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लेता है, या आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जाती है। ठीक है, ग्रेविटेशन है आपका फिर नेक्स्ट टॉपिक। ग्रेविटेशन में क्या है आपका, क्वेश्चन एट्थ आपके पास है, व्हाट आर केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केप्लर्स लॉ आपका इंपॉर्टेंट है, दो आपके लॉ रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, नाइन्थ के आपके पास, डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो तीनों की डेफिनेशन आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, क्वेश्चन टेंथ। अब ये आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन का जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। पहला आपके पास है यहाँ पर, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड अट्रैक्शन ड्यू टू अ थिन सर्कुलर डिस्क एट अ पॉइंट अलोंग इट्स एक्सिस। अब यही चीज़ आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी थी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी थी। ठीक है, जिसमें आपको सर्कुलर डिस्क हो गया, स्पेरिकल शेल हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़ता था। और यहाँ भी आपका ऐसे ही आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है और अट्रैक्शन निकालना है ड्यू टू अ थिन सर्कुलर डिस्क। 11th क्या है, deduce expression for the gravitational potential and attraction due to a thin uniform spherical shell। आपको स्पेरिकल शेल में यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, अट्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, ऑन द सरफेस भी हो सकता है, तो कैसे भी आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये सब के आपको जो डेरिवेशन है आपको नोट्स में मिल जाएंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ट्वेल्थ आपके पास है, deduce expression for the gravitational potential and attraction due to a solid sphere of a uniform density at an external point और internal point। अब ये आपका solid sphere में बोला है। ठीक है, 13th के आपके पास, find the gravitational potential and attraction due to a spherical shell bounded by spheres of radii r1 and r2 at a point outside the shell, inside the shell और between the two surface। तो ये आपकी बात की spherical shell में आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस में। 14th के आपके पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब ये आपका प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आया था बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो ये भी आपका यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी और साथ में इसका जो डेरिवेशन है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब 11th के आपका, डिफाइन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट। एस्केप वेलोसिटी भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसके आपका जो डेफिनेशन है और जो डेरिवेशन है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर आपका यहाँ पर कंजर्वेशन एनर्जी वाली यूनिट आती है। कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट है? पहला आपका, व्हाट आर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इनर्शियल में आपका न्यूटन्स लॉ फॉलो होता है, नॉन इनर्शियल पे आपका न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं होता है। ठीक है, और साथ में जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन है वो भी आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। 17th के आपके पास, व्हाट आर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपका सिंपल है क्लास 11th का, वो भी आपको पूछ लेता है। 18th के आपके यहाँ पर, डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विद एग्जांपल्स। अब ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, कंजर्वेटिव हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, साथ में एग्जाम्पल हो गए, या आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। वैसे न्यूमेरिकल आपके ज़्यादा नहीं आते, लेकिन कभी भी अगर आपके न्यूमेरिकल आए यहाँ पर तो सिंपल ही आते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर क्या आपके पास यहाँ पर 19th क्वेश्चन कंजर्वेशन में, स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये आपका यहाँ पर डेरिवेशन वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपका टोटल वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो इसका आपका जो प्रूफ है वो भी इंपॉर्टेंट है। 20 क्या है, डिफाइन लीनियर मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर आता है, तो ये भी यहाँ पर आपका लॉन्ग में पूछा जा सकता है, डेरिवेशन और डेफिनेशन। 21 के आपका, स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको प्रूव करना और साथ में उसको स्टेटमेंट भी देना है।
22 के आपके पास व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब ये दोनों क्वेश्चन आपके किसके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, ऊपर वाले आपके लीनियर मोमेंटम के थे, ठीक है। तो ये भी आपको प्रीवियस ईयर पे आ रखा है। और सेम आपका जो 23rd वाला है, डिस्कस द वर्किंग ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम, शो दैट द सेंटर ऑफ सस्पेंशन ऑस्किलेशन आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर ही पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है। तो ऐसे कुछ आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंजर्वेशन के जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल आपके 23 क्वेश्चंस थे मैकेनिक्स के जो आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो पे आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, आपको सब आंसर वहाँ पर मिल जाएंगे और बाकी चीज़ भी आपके उस पर है, ठीक है। और इसकी जो आपकी PDF है जो 23 क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर देना, ठीक है। तो ये थे आपके यहाँ पर मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस BSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।